हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका तैयार होकर नाश्ता कर रही होती है, तभी उसे शालिनी का कॉल आता है और वो बोलती है, हेलो रितिका, क्या खा रही है? ओए, तेरी कुत्ते वाली नाक है क्या? मैं इधर नाश्ता कर रही हूँ और पता तुझे इतनी दूर से लग रहा है। अबे ये शालिनी का टैलेंट है, हर किसी के पास नहीं होता। अच्छा ये बता, आज शाम 5 बजे के बाद फ्री है तू? हाँ, ऑफिस से आने के बाद फ्री ही रहती हूँ। बोल, क्या काम है? यार मैं सोच रही थी नीता और शालू को भी बुला लूं, मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। हाँ बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल अभी मैं फोन रखती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर शाम को मेरे घर पर मिलते हैं। बाय। इतना कहकर शालिनी कॉल कट कर देती है और रितिका नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को शालिनी, नीता और शालू के साथ रितिका के घर आती है। चारों एक दूसरे के गले लगती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी उनमें से शालू बोलती है, यार लग ही नहीं रहा कि हम सब इतने समय बाद मिले हैं। चलो ना यार, साथ में मिलकर कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करें? अभी तो किसी का बर्थडे भी नहीं आ रहा जो कहीं पार्टी वार्टी करने जाए। एक काम करते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने चलते हैं। नहीं यार, कपड़े नहीं है घूमने जाने के लिए, कुछ और बोलो। तो शॉपिंग ही चल लेते हैं, मार्केट में घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। मुझे भी डेली वियर के लिए कुछ कपड़े और घर के लिए कुछ सामान लेना है। हाँ, लेना तो मुझे भी था। मेकअप खत्म हो गया है पर जाने का समय ही नहीं मिल रहा था। सही है, फिर ये तय रहा। अगले हफ्ते हम सहेलियां मिलकर शॉपिंग करने चलेंगे। चल रितिका, अब कुछ खिला पिलाई दे, तूने तो पानी तक नहीं पूछा। अरे तो रो क्यों रही है? पानी क्या, कोल्ड ड्रिंक पी ले, लेकिन खुद से, समझी? हाँ हाँ समझ गई। जिसके बाद शालिनी किचन से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती है। जिसके बाद चारों मिलकर कोल्ड ड्रिंक पीती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। ये चारों स्कूल टाइम से ही पक्की सहेलियां थी। रितिका समझदार और बिंदास थी, शालिनी कंजूस और बचतखोर थी, तो वहीं नीता शांत और सुलझी थी और शालू तो एकदम बेपरवाह लड़की थी। लेकिन चारों की यारी नंबर 1 थी। ये चारों प्लान बनाकर ही कहीं आया जाया करती थी। इसी तरह ये प्लान बनाते हैं एक साथ शॉपिंग पर जाने का। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगले हफ्ते के शनिवार को चारों सहेलियां एक साथ शॉपिंग करने मार्केट जाती हैं, जहां वो एक टॉप की दुकान पर रुकती हैं और रितिका एक टॉप उठाकर दुकानदार से बोलती है, भैया इसका क्या प्राइस है? मैडम ये टॉप 550 का पड़ेगा आपको, और अगर आप 2 लेती है तो डिस्काउंट के साथ 800 का पड़ेगा। क्या? 2 लेने पर भी 800 का पड़ेगा? अरे भैया कैसी बात करते हो, इतने में तो मैं लोअर टी शर्ट टॉप सब कुछ ले लो। देखो थोड़ा कम कर लो भैया, हम 2 की जगह 4 ले लेंगे। मैडम 4 लो या 8 लो, प्राइस तो फिक्स है। अरे भैया, कपड़े बेचने बैठे हो या कस्टमर को लूटने? थोड़ा कम कर दोगे तो 4 बिक जाएंगे, वरना 1 भी नहीं। आप खुद ही सोच लो। ठीक है मैडम, आपके कहने पर 600 में 2 मिल जाएंगे। बोलो पैक कर दूं? हाँ ठीक है भैया, कर दीजिए। अरे पर बस कर, अब 500 में 4 टॉप लेने का इरादा है क्या? हाँ भैया, अब पैक कर दो। उनके कहने पर दुकानदार उन्हें टॉप पैक करके दे देता है। वो चारों आगे चली जाती है। मार्केट में जाते हुए नीता एक शॉप देखती है जिसके बाहर 70% ऑफ का सेल बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो बोलती है, ओ यारो, लगता है आज तो किस्मत अपने साथ है। देख, उस शॉप पर 70% की सेल चल रही है। इससे पहले कि वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाए, जल्दी चले। अरे नीता वाह, तेरी आंखें तो बड़ी कमाल की चीजों पर जाती हैं। हाँ चल चलते हैं। और उसके बाद वो चारों शॉप में जाती हैं और वहाँ से काफी सारे कपड़ों की शॉपिंग कर लेती है। कुछ देर बाद जब वो चारों हाथ में शॉपिंग बैग लेकर बाहर आती है तो शालू बोलती है, यार सेल के चक्कर में तो हमने काफी कपड़े ले लिए। आई थिंक कपड़ों की इतनी शॉपिंग बहुत है, अब थोड़ी मेकअप की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ यार, बिना मेकअप के मेरा तो काम ही नहीं चलता। हाँ तो शक्ल ही ऐसी है, काम भी क्या खाक चलेगा। चलो, इस मार्केट में मुझे एक मेकअप प्रोडक्ट की अच्छी सी दुकान पता है, वहाँ पर चलो मेरे साथ। उसके इतना कहते ही तीनों उसके पीछे चलने लगती हैं। तभी रास्ते में रितिका को एक बहुत सुंदर स्कार्फ दिखाई देता है और वो बोलती है, ए देखो ना, वो स्कार्फ कितना प्यारा है। कौन? वो रेड वाला क्या? नहीं पागल, वो स्काई ब्लू वाला। दिखा। हाँ भैया, जरा वो स्कार्फ तो दिखाना। वो स्कार्फ
मैडम प्योर रेशमी ऊन का है, इसीलिए उसका प्राइस फिक्स है। लेना हो तभी दिखाऊंगा। अरे आपके कहने से ऐसे ही मान लेंगे क्या कि ये प्योर रेशमी ऊन का बना है? अरे छू कर देखेंगे फिर तसल्ली करके बताएंगे। अरे मैडम यहाँ से भी तो दिख ही रहा है, हाथ में लेकर देखने से कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपको लेना है तो बता दो, अभी पैक करके दे देता हूँ, फिर जितना मर्जी देख लेना। अरे भैया लेना है तभी तो यहाँ खड़े हैं ना, आप एक बार देखने तो दीजिए। सबके बोलने पर दुकानदार वो स्कार्फ रितिका के हाथ में पकड़ा देता है, जिसे छूकर रितिका बोलती है, हाँ यार है तो कितना सॉफ्ट और एक ही नजर में मुझे पसंद आ गया था। कितना रेट है इसका? सिर्फ 700 रुपए का मैडम, कोई मोल भाव नहीं, एक ही दाम है बिल्कुल। अरे वाह भैया, तुम्हारे एक दाम बोलने से क्या एक दाम ही रहेगा, और 700 के साथ सिर्फ तो ऐसे लगा रहे हो जैसे 7 रुपए का हो। 500 से एक भी ऊपर नहीं दूंगी। मैडम मैंने कहा ना एक दाम का है, लेना है तो लो वरना रास्ता नापो। वैसे भी बोनी का टाइम है, ज्यादा खिचखिच करने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे यार ये दुकानदार इतना अकड़ू सा क्यों है, इतना कहा फिर भी मानता ही नहीं है। यार मुझे ये स्कार्फ चाहिए, कुछ तो करो। देखो भैया, ना आपकी ना मेरी 525 में डन करती है, अब इतना भी भाव मत खाइए। अरे मैडम भाव खाने वाली क्या बात है, लेकिन आप चारों इतना बोल रही हैं तो ठीक है, मैं लास्ट इसका प्राइस 550 कर सकता हूँ, उससे एक पैसा ना कम ना ज्यादा। बोलो अब पैक कर दूं? हाँ ठीक है, आप पैक कर दो, इससे पहले कि आप अपना मन बदल लो, जल्दी पैक कर दो। जिसके बाद वो दुकानदार स्कार्फ को पैक करके रितिका को पकड़ा देता है और रितिका उसे पैसे दे देती है। जिसके बाद चारों आगे जाते हैं और नीता बोलती है, ये दुकानदार भी ना कस्टमर को एक चीज क्या पसंद आ जाए बस उसका फायदा उठाकर पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं। अब देख ये स्कार्फ 300 से ऊपर का नहीं था, फिर भी पड़ा कितने का? 550 का। छोड़ ना, शॉपिंग करने जाते वक्त ये सब तो हो ही जाता है, कुछ बहुत सस्ता तो कुछ बहुत महंगा, इतना मत सोच। वैसे भी रितिका को वो स्कार्फ पसंद आ गया था, हाँ तभी मैंने लिया। अब जल्दी करो, मेकअप का सामान भी तो लेना है। अरे हाँ, वो तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना बोलकर वो चारों एक मेकअप प्रोडक्ट्स की शॉप पर जाती हैं, जहां सभी अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेने लगती है। तभी शालू बोलती है, यार इस पूरी मेकअप किट का प्राइस तो बहुत ज्यादा है। वैसे मैं इसकी परवाह नहीं करती, लेकिन इससे कम प्राइस में तो ऑनलाइन मेकअप की शॉपिंग कर लेती हूँ मैं। हाँ मैं भी सोच रही हूँ सब कुछ ना खरीदूं, लिपस्टिक, आईलाइनर और फेस पाउडर ले लेती हूँ, बाकी सामान मैं भी ऑनलाइन ही ले लूंगी। अरे अब हो गया हो तो घर चले, पूरा दिन शॉपिंग करती रहोगे क्या? यार खड़े खड़े मेरे पैरों की बैंड बज गई है। अरे हाँ, बस बिल पेमेंट तो करने दे थोड़ी देर और। जिसके बाद मेकअप की शॉपिंग करके वो लोग वहाँ से निकल जाती हैं और कुछ देर में सभी मार्केट से रितिका के घर जाती हैं और आते ही शॉपिंग बैग जमीन पर पटककर चारों सोफे पर पसर जाती हैं। फिर रितिका बोलती है, सहेलियों के साथ शॉपिंग करके मजा ही आ गया। हाँ यार तुम लोग थे इसलिए इतनी बार्गेनिंग कर ली मैंने, वरना मुझे तो जो रेट बोल दिया जाए मैं उसी रेट में सामान ले आती थी। अबे घोचू, तभी बोलती हूँ कि शॉपिंग है ना सहेलियों के साथ किया कर। अरे तुझे कंफ्यूजन भी नहीं होगी और हम तेरी मदद भी कर देंगे, और हाँ थोड़े पैसे कम भी करवा दिया करेंगे। हाँ यार, सहेलियों के साथ शॉपिंग करने का ये बेनिफिट तो सबसे अच्छा है, पर पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसका तो कोई इलाज करो। अरे मेरी सहेलियों डोंट वरी, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बस कुछ ही देर में आता होगा। उसके इतना कहते ही दरवाजे की घंटी बजती है और नीता जाकर दरवाजा खोलती है तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा होता है और उससे खाना लेकर वो चारों अपना डिनर एंजॉय करने लगती है। एक शादीशुदा लड़की बड़ी ही बेरहमी के साथ एक 50 साल की औरत को चाकू से एक के बाद एक वार करती जा रही थी कि आखिर में वो औरत मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। उसके मरने के बाद शादीशुदा लड़की खून में लथपथ चाकू को देखते हुए कहती है, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। ये लड़की है नितारा, मरने वाली औरत विमला की बहू। नितारा का पति मोहन दिमागी रूप से कमजोर था। नितारा और उसकी सास में बड़ा ही प्रेम था। ऐसे ही एक दिन नितारा अपनी सास के बालों में चंपी कर रही थी कि तभी विमला उससे बोलती है, वाह मेरी क्या किस्मत है, मेरी बहू कितनी अच्छी और संस्कारी है, सारा दिन बस मेरी ही सेवा करती रहती है। माँ जी आप एक
भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ करने का। अरे बहू, तू भी क्या बात करती है। अरे जो तारीफ के लायक होगा उसी की तो तारीफ होगी ना। अच्छा माँ जी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है चंपी करवाने में। दोनों सास बहू इसी तरह खूब बातें करती हैं। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बेटी रीना को फोन करती है और उससे बोलती है, और बेटी कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, आप बताओ। सब कुछ बढ़िया है बेटा, बस भगवान की कृपा से मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी मिली है। अरे दिन रात मेरी सेवा करती रहती है वो। मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से बहू मुझे इस घर के वारिस की आने की खबर सुना दे। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने होने वाले पोते के नाम कर दूंगी और जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहू संभालेगी। अरे माँ ये सब करने की क्या जरूरत है? कभी कभी किसी पर इतना भरोसा हमें ले डूबता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी हो गई है मेरी बिटिया। माँ ये सच है और मेरी मानो तो ये सब मत करना। अरे तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नितारा अपनी सास और ननंद के फोन पर हो रही सारी बातों को सुन लेती है। इसी तरह कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है और एक रात नितारा चुपके से सबके सो जाने के बाद घर से बाहर जाती है और करीबन 1 घंटे के बाद वहाँ से वापस आ जाती है। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है और एक दिन नितारा अचानक से उल्टियाँ करने लगती है और वो अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। आ रही हूँ बहू। अरे ऐसा क्या हो गया जो इतनी खुश नजर आ रही है तू? आइए तो। हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी वो बात ये है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? हाँ जी माँ जी। बहू तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। तभी वहाँ पर चॉकलेट खाता हुआ मोहन आ जाता है तो नितारा उससे कहती है, मोहन जी आप पापा बनने वाले हैं। मैं पापा कैसे बनने वाला हूँ? भगवान जी ने बनाया। तो मेरा बच्चा कहाँ है? अभी तो मेरे पेट में है। क्या पेट में? मगर ये पेट में कैसे आ गया? ओफो मोहन, तू अपने कमरे में जा। ऐसे ही एक दिन नितारा मोहन को उसका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़े ही समय के बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो उनके साथ में एक अर्जुन नाम का लड़का भी होता है। उस लड़के को देखकर विमला नितारा से पूछती है, बहू ये कौन है? माँ जी ये बड़े ही भले आदमी हैं। अगर आज ये ना होते तो शायद मैं और मोहन जी जिंदा ना होते। हाय राम जी, अरे ये क्या बोल रही है बहू? माँ जी इन्होंने आज मेरा और मोहन जी का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। वैसे कहाँ रहते हो आप? ये शहर में नए आए हैं तो रेंट पर कमरा ढूंढ रहे हैं। हमारा घर इतना बड़ा है माँ जी, क्यों ना हम इन्हें अपने घर पर रख ले। हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छा किया तूने इसको यहाँ लाकर। विमला अर्जुन को अपने घर में एक कमरा रेंट पर दे देती है। यूं ही हंसी खुशी समय चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन नितारा की सास उससे बोलती है, बहू अपना और अपने इस होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ जी। इस घर की सारी संपत्ति मैंने अपने वारिस के नाम कर दी है और हाँ, जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी संपत्ति तू संभालेगी। ओफो माँ जी मैं ये सब कैसे करूँगी? हो जाएगा सब। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ इन सारी जिम्मेदारियों से। मुझे नहीं पता, अब जो भी करना है तुझे ही करना है। सारी जिम्मेदारियाँ अब तू ही संभालेगी। माँ जी ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बहू नहीं आपकी बेटी हूँ। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ तू मेरी बेटी है, इसीलिए तो तेरे को सारी जिम्मेदारी दे रही हूँ इस घर की। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। इसी तरह एक रात विमला पानी पीने के लिए उठती है और उसको अर्जुन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो पैर दबाते हुए उसके कमरे की तरफ चली जाती है और वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि अर्जुन और नितारा एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। ये सब देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। तभी नितारा अर्जुन से बोलती है, डार्लिंग प्रॉपर्टी तो उस बुढ़िया ने मेरी नाम कर ही दिया। अब हम आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। हाँ अब वो दिन आ गया है जब हम दोनों एक साथ रहेंगे और अमीर भी हो जाएंगे। उस पागल को झेल झेल कर मैं तंग आ गई हूँ। वो तो सब ठीक है,
लेकिन ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे? सिंपल बेबी, नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया। बस उस बुढ़िया को खबर ही तो सुननी थी कि उसके घर का वारिस आने वाला है, तो दे दी खुशखबरी, बना दिया दादी उसे। विमला ये सब देखकर पुलिस को फोन कर देती है और नितारा के पास जाकर उससे कहती है, वाह, अरे क्या खेल रचा है तूने नासपीटी, इतनी घटिया औरत है तू। अरे तेरी जैसी औरत अपने लालच के चक्कर में किसी का भी घर उजाड़ देती है, किसी की भी जिंदगी खराब कर देती है। बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। ओहो, तो आखिर आपको पता चल ही गया मेरी चाल के बारे में। चलो, आधा सच आप जान ही चुकी हैं, तो आधा मैं बता देती हूँ। अर्जुन कोई अनजान नहीं है, बल्कि मेरा दूसरा पति है। घर वाले हम दोनों की शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैंने आपके उस पागल बेटे से शादी करी और फिर दोबारा से अपने प्यार यानी कि अर्जुन के साथ शादी कर ली। अरे कुलक्षणी, आज तक मेरे सामने सराफत का मुखौटा पहनकर अच्छी बनती रही, नाटक करती रही। अरे तू तो नागिन है, नागिन, और नागिन के जहर से भी ज्यादा जहरीली है तू। शर्म नहीं है बिल्कुल तेरे अंदर। अरे भला खुद को खुश रखने में शर्म ही कैसी। अर्जुन मेरी खुशी है, मैंने उसे चुन लिया, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है, तो इसमें बुराई ही क्या है। और आपकी भी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। अरे कभी नहीं, मैं सबको तेरी असलियत बताऊंगी, और आज के आज पुलिस को आने दे। आज तेरी और तेरे इस आशिक की दोनों की पोल पट्टी खोलूंगी। ये सब सुनते ही नितारा साइड में ही रखा हुआ चाकू उठाकर विमला पर वार कर देती है और लगातार उसे मारती ही रहती है, जिसकी वजह से विमला की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मोहन आता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नितारा और अर्जुन मिलकर विमला की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो दोनों मिलकर मोहन को भी पागल खाने भेज देते हैं और पूरी जिंदगी अर्जुन और नितारा एक साथ अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।